हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आज आपके पॉलिटिकल साइंस के पहला चैप्टर के दुनिया में, है ना। और ये जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर आपको हम बता दें 11th क्लास का है और आपको बता दें कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हो चाहे 12th का दे रहे हो, दोनों क्लास में ये आता है। भले आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये संविधान से जुड़ा हुआ है। समझ में आया बाबू? किससे जुड़ा हुआ है? संविधान से। समझ रहा ना? तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस दिल को थामे बैठिएगा, आधा घंटा से 15 मिनट से 20 मिनट इसमें यूं धुआंधार क्वेश्चन जबरदस्त बनाएंगे जो कि यूं धाराधार फटाफट आपके एग्जाम में आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता है? बोलो, के कहले रहे? जैलीनेक। क्या बोला था? जैलीनेक ने बोला कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता, कोई देश नहीं हो सकता। यानी जहाँ कोई संविधान नहीं है वहाँ कोई वैल्यू है? हो नहीं है। दूसरा नंबर, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा के देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिया गया था? अपना देश वाले को 93 को स्थान दिया गया था। 93 याद रखेंगे, 93 कितना याद रखेंगे? 93। किसने कहा कि यदि कोई संविधान, सुन लो, यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवित उद्देश्य और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह क्या है? अर्थहीन है। क्या है? अर्थहीन है बाबू। उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि वह इस लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो वह जनता को कहाँ गिराता है? नीचे। तो नीचे गिराता है। ये क्या बोला था? नेहरू जी। क्या बोले थे? नेहरू जी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था बताओ? एकदम याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। आई दिन सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। 11 तारीख को, बोलिए बोलिए, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। याद हो गया? 9 तारीख सच्चिदानंद सिन्हा, 11 तारीख राजेंद्र प्रसाद। समझ रहा ना? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ये अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। अस्थाई बाबू, बहुत बढ़िया, वाह। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर कहे तो, बी आर अम्बेडकर कहे तो, भीमराव अम्बेडकर कहे तो, केवल अंबेडकर कहे तो वही बतिया है। समझ गए? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समझ गए? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ, बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना हमारे दिल में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ना समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में, बाबू रे बताओ, प्रस्तावना को पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? बोलिए। प्रस्तावना में हम, प्रस्तावना है ना रे भाई? ए हीरो, तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान कैसे वहां चश्मी लेवल करवा। बत्तीसी कन्वर्ट इंटू 36, है ना? देखिए, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द कौन में? 1976 का 42वां संविधान। याद रखिए, 1976 का, 1976 का 42वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा है। कल आपको बताए थे ना हो। बोला, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली के कहा? ये भी याद। आपका नॉर्मल एग्जाम छोड़ दीजिए, बीपीएससी यूपीएससी तक पूछा जाता है। समझे ना? बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछल गई है। समझे? हाँ। तो के बोला था बाबू? के एम मुंशी बोले थे। समझे ना? याद रखिए, अगर कंपटीशन का बाद में भविष्य में तैयारी करते हो तो तुमको पॉलिटिकल पढ़ना ही होगा, जिन बच्चे का पॉलिटिकल नहीं है। इसीलिए सुनते रहिएगा, काम करेगा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो कौन? कनाडा। क्योंकि बाबू रे कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। काले को फनी अंदाज में बोलो नहीं, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? जर्मनी। नहीं बोले थे जर्मनी यानी जरल मरल, तो जरल मरल यानी आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। आगे बढ़ है। देखिए नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को भारत, देखो यहाँ का लिखल बा, भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली। देखो जरा, भारत की काचे
राजनीतिक जन्म कुंडली के बोला था? हाँ? के.एम. मुंशी जी। कोई दिक्कत है? किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? अभी वही क्वेश्चन रिपीट है। कनाडा। किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? कौन सा योजना बना जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? बोलो। कैबिनेट मिशन योजना। कौन मिशन? कब आया था? 1946 हमारा देश आजाद होने वाला था। कहा गया कि भाई अब हमको आजादी जब मिलेगी तो आजादी जब हम सभी को मिलेगी तो हमें अपन क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो अपन संविधान चाहिए, इसलिए क्या बना हो? अपन संविधान। समझ रहा ना? ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 याद रहेगा ना? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। इस बार टेस्ट होगा ना, उसमें बहुत बड़का प्राइज रहेगा पॉलिटिकल का, इसलिए पढ़ लो, सब जगह मन करे। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया है? कौन दल जो है संविधान सभा की बैठक कहा कि नहीं नहीं होना चाहिए, उसका निगलेक्ट किया, बहिष्कार किया? कौन दल था? मुस्लिम लीग। कौन लीग? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई? याद है? 1906 में। कितना में बाबू? 6 में 9 जोड़ बता का होला? 6 में 9 जोड़ बतो 15। तब 15 में बना हिंदू महासभा। याद भइल? 15 में का बना? हिंदू महासभा। आ मुस्लिम लीग का स्थापना कब भइल? 1906। आ 6 में कितना जोड़े के बाद? 9। तो 9 जोड़ेंगे तो 1915। 1915 में का बना? हिंदू महासभा। समझ गए? संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? समाजवादी के टीटी कृष्णमाचारी। संविधान सभा के किस तारीख पर यह संविधान अपनाया गया? बोलो। हमने कब? बोल बाबू। बन के कहिया तैयारी भइल? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसी दिन अपना लिया गया। अपनाना समझते हो ना? एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे बढ़ा जाए। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देख रही है सब ना? किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है? सुना, उपबंध है जिसमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई देती है। खामियां समझ रहा ना? दे सकती है। इसमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमियां देश की परिस्थितियां व जनसाधारण में निहित है। ये जो कमी है हमारे देश के जनता में क्या है? निहित है, मतलब उसके अंदर है। तो ये क्या बोला था? हमने भलाई के लिए बोले कि संवैधानिक संशोधन ने निश्चित कर लिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की परामर्श से काम करेंगे। जो राष्ट्रपति होंगे, देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से बड़का कोई नागरिक नहीं होता है, प्रेसिडेंट से। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। जो प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो अपने मंत्री परिषद के परामर्श से, परामर्श मतलब बुझाता है? सलाह से, का जैसे सलाह से काम करेंगे। बताओ बाबू के कब बोला गया? 1976 में ही 42वां संविधान हुआ था ना संशोधन, तो यही 42वां संविधान संशोधन में ही बोला गया था। ठीक है? 42वां संविधान संशोधन में बहुत कुछ बोला गया है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान की कौन सा है? बोलो। अमेरिका का। क्या है? अमेरिका का। समझे ना? अब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। किसका? भारत का। राष्ट्रपति की संकटकालीन है इमरजेंसी पावर। कौन पावर? इमरजेंसी। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया? बताओ। वाइबर जर्मन संविधान का। जे जर्मन। आपातकाल बुझा गए? तो जब आपातकाल आएगा तो यहाँ संकटकालीन में आपात नहीं हो गया हो, तो यानी जर्मनी बतैले रहने ने, तो जर्मन के वाइमर संविधान से। कौन? वाइमर जर्मन संविधान, यानी जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। समझ रहा ना? जो संकट के समय में ले आता है। बोलो। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? किसका है? भारत, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। किसका है? इंग्लैंड का। अलिखित किसका है? भारत का। सबसे बड़ा किसका है? भारत का।
सर्वप्रथम किस देश में संगठनात्मक शासन की व्यवस्था हुई? संघ वाला शासन कहाँ बना था? श्रीलंका। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के सिफारिश पर हुआ था? बोलो। कैबिनेट मिशन योजना कहीं है क्या? यहाँ पर यही ना 1971 में 46 में बताइए ना अभी। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि यह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे क्या कर सकता है? त्याग भी सकता है कि नहीं है? बात बुझा गया? मन करी तो हम सदस्यता ले सकते हैं, मन करेगा तो क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। पीछे वाला बाबू लोग आपके लिए अभी थोड़ा देर के बाद हम बहुत अच्छा शब्द बोलने वाले हैं, दिल को थामे रखो। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी पूछ रहे हैं, रुक जाओ। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि क्या है यहाँ पर? संसदीय यानी संसद का, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र अध्यक्ष है कि नहीं है? राष्ट्रपति सबसे बड़ा से बड़ा व्यक्ति है लेकिन नाम मात्र अध्यक्ष होता है ना? वो एक पुतला है। ना समझे? प्रधानमंत्री जैसे इशारा करेंगे, प्रधानमंत्री के इशारा पर राष्ट्रपति क्या होते हैं? नाचते हैं। यानी सब काम कौन करता है? अगर सुनले बड़ा लो, ए दीदी, कोयली धैली हीरा मार पसौली जीरा, कोयली धैली हीरा मार पसौली जीरा। आ नाम के कर हो जाई? जीरा के। खाली मार पसा देली तो हाँ जीरवा खाना बनैले सिया, लेकिन सब काम कैले लखिए कौन? हीरावा। ना समझे? हाँ, राष्ट्रपति खाली क्या करेंगे? साइन करेंगे, लेकिन सारा काम जो होगा के? प्रधानमंत्री, पीएम। बात समझ रहा? इसीलिए नाम मात्र कहा जाता है उनको, समझ रहा ना? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि राष्ट्रपति का राजमात्र का अध्यक्ष है। वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। बुझाया? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचों का सूत्र निर्धारण किया? कौना केस में? 1973 में केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। जो पटना में है तो कौन न्यायालय है? हाई कोर्ट। और दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट। बुझा गया? दूगो तीन गो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा होता है। डबल बेंच होता है तो दूगो तीन गो चार गो मिलकर फैसला सुनाएगा, समझ रहा? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं होता। देखो 1973 का केशवानंद भारती केस है। करा न्यायिक समीक्षा के शक्ति का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का मतलब वो पंखा वहां साफ कीजिए तो बाबू। न्यायिक समीक्षा कौन समीक्षा? न्यायिक समीक्षा है ना? बंद कीजिए तो पंखा। देखिए तो हम गोरा रहे कि करिया बा रहे, कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है उतना सा ठीक है, ठीक है। बस आप लोग तो मेरे दिल में बसते हैं, हम भी आप लोग के थोड़ा दिल में। तो काले हो चाहे गोरे, क्या लिखा है? क्या काले है तो क्या है, मगर पढ़ाने वाले तो है ना। देखिए कोयल भी तो काली होती है, हम मीठा बोलते हैं, हम भी तो प्यार से बोलते हैं, है ही नहीं? कहा साक्षी इतना प्यार से नहीं बोलते हैं। देखो न्यायिक समीक्षा के शक्ति का अर्थ क्या होता है? न्यायपालिका चुनौती के लिए दिए हुए राज्य के कानून और आदेश को संवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। हमें कहेगी कि ये असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है, उसको रद्द कर सकती है, हटा सकती है। देखो आजा जल्दी। हाँ, संवैधानिक राज निम्न में से किसका पर्याय है? तो किसका है? लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का क्या है? पर्याय है। संविधानवाद का अर्थ क्या होता है बाबू? संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? देखो प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। देखो संविधानवाद के मतलब क्या होता है कि हर राज्य के अपन का होके संविधान होके, शासन का गठन संविधान के नियम के अनुसार हो। जो शासन जो भी बने गठन हो किसके हिसाब से? संविधान के नियम के हिसाब से। लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, यानी लोगों को क्या मिले? कानून का शासन मिले, ये सब है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। अब देखो
एगो बहुत बढ़िया 28 नंबर बाबू बात कहा है, देखो यहाँ पर। अरस्तु ने कुल कितने संविधान का अध्ययन किए थे? बाप रे, 158, 158। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा? बोला, क्या बोला था? भारत के पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी। बात समझिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि स्वराज होगा? स्वराज मतलब आपन राज। वो ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटिश संसद हमें गिफ्ट में दे दिया, अंग्रेज सब छिलल मुर्गिया सब हमें गिफ्ट में दे दिए और हम लोगों को क्या हो गया, मिल गया। ऐसा नहीं, यह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति मतलब अपना आत्मा से अभिव्यक्त किया गया, अपना आत्मा से बताया गया घोषणा होगा। क्या बोल रहा था? ना समझे? तो लोग कहा कि हाँ अंग्रेज सब हमें गिफ्ट में देकर चला गया हमारा संविधान। नहीं, हम लोग खुद से अपन बनाए। 64 लाख रुपया खर्चा किए, बनावे में 2 बरस 11 महीना 18 दिन न, लगभग 3 साल के आसपास लगा। समझ रहा ना, तब न बनकर तैयार हुआ। न तो बस दूसरा का ये नहीं था कि लिया हुआ वो। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थान निर्वाचित किए गए थे? देखो 292 गो। एगो प्रांत का, एगो क्षेत्र का कएगो था? 200। आ देशी रियासत के सदस्य कएगो बोली है? 93। अभी थोड़ा देर बोले है ना, देशी रियासत के सदस्य कएगो थे? 93 गो। आई पूछा था क्या चीज? संविधान सभा के निर्वाचन में यानी चुनाव में प्रांतीय संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किया गया था? 292 गो। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों के कुल 292 स्थान में से कांग्रेस को कितना स्थान मिला था? कांग्रेस को कएगो मिला? 208। बात समझ में आया? कांग्रेस को कएगो मिला? 208 को मिला। कोई दिक्कत है भाई? क्योंकि वो घड़ी जो 292 में से 208 को कांग्रेस को मिला, क्योंकि कांग्रेस जो था वो घड़ी ऊपर बोल वाला था। कांग्रेस से बड़का कोई पार्टी नहीं था, है ना? हाँ, जो देश आजाद हुआ कांग्रेस से बड़का कोई पार्टी नहीं था। देखो भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन में यानी चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किए थे? अनुसूचित जाति संघ, यही ना थे? SC ST संघ के थे। ठीक है, आज इन्हीं का देन है कि क्या है? आरक्षण है, नहीं तो आरक्षण नहीं होता। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 93 को। मनोनीत मतलब जिसको हम अपने मन से बना सकते हैं। काहे नहीं बढ़ रहा है? नहीं, ये लास्ट एथी वाला होगा, ज्यादा जो होगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा। संविधान सभा के उद्देश्यों प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? बोलो, कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर। के कैले रहे? जवाहरलाल नेहरू। बताया गया था ना, उद्देश्य प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। समझ रहा ना? देखिए, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? के कहलस? प्रोफेसर आइवर जेनिंगस। इन्होंने बोले कि जो भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकील लोग इस संविधान को पढ़ करके कुछ भी कर सकते हैं। आज जितना वकील लोग जो बाबू बोलता है वो काथी से? संविधान से ना। किस पर कौन केस लगेगा? वो बेचारी जो है वो कल एगो को जो है मुस्की मार कर घायल कर दी, तब मुस्की मार कर घायल की तो ओकरा पर कौन धारा लगेगा? समझे ना? वो जो है झूठ साँच बोल करके एगो को बर्बाद कर दी, कौन धारा लगेगा? समझ रहा ना? हाँ, तो सब के अलग अलग आर्टिकल है ना? कोई केहू के गेहूं कट ले जा करके, केहू अपन भैंसी खोला के केहू के खेत चरा देलस, है ना? तो में कौन धारा लगी? बात समझ गई? आपके घर पर चोर आया, चोरी करने के लिए आपने उसको गरासी से 2 टुकड़ा काट दिए, है ना? तो आप पर धारा केस नहीं होगा। आप जाके कहिएगा कि हम आत्मरक्षा के लिए उसको काटे हैं। तो ये सब संविधान में लिखल है, ना समझे? तब अगर आप गाड़ी पर तुम बैठे हो, रोड के किनारे गाड़ी लगाए हो, बैठे हो, मुड़ी में हेलमेट नहीं है,
पुलिस आकर के चालान काट देता है। संविधान जानोगे, जब तक गाड़ी रुका हुआ है तब तक चालान नहीं कट सकता है ना। अब आपके पास हेलमेट है कि नहीं है, डजंट मैटर, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये सब संविधान में लिखल है, समझे ना। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान में लिया गया है, बोला कहाँ से लिया गया बाबू, अमेरिका से। संविधान सभा में किस सदस्य ने यह मांग किया कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। के प्रोफेसर केटी शाह के कह रहे, केटी शाह बोल। हाय देखो संविधान सभा में कुल कितना सदस्य थे बताए है ना हो, 389। मूल संविधान में कुल कितना भाग था बाबू, 22 गो। अभी कै गो है, वर्तमान में 25 गो। पहले जब बना था कै गो भाग था, 22 गो। मूल संविधान में कितना अनुसूची थी, 8 गो। वर्तमान में कै गो है, 12। 12 का 12 परल का पारे। पहले कै गो परल, 8 गो। अभी कै गो बा, 12। ये सब इम्पोर्टेंट भाई आवेला, बुझा गल। अब सुनिए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे पहले, 395। अभी 450 प्लस, अभी 450 प्लस है, ठीक है। बढ़ते घटते रहता है, बीच में 465 तक चला गया था, समझ रहा ना। तो बढ़ते घटते रहता है, तो 450 प्लस अभी वर्तमान में है। जब मूल संविधान बना था तो अनुच्छेद आर्टिकल का एगो था 395, 395 था। कोई दिक्कत है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है बाबू, 25। कैगो है, 25। जब बना था कैगो था, 22, ठीक है। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 46 को उद्देश्य प्रस्ताव बताया था ना, बताया ना, 9/11/13। देखो आ रहा है ना बात। 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का संविधान विभाजन हुआ, बोलो, माउंटबेटन योजना। चलो, भारत का संविधान कब लागू हुआ बाबू, 26 जनवरी 1950 को। ये तो बच्चा को याद होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, बात समझ ना। और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बनेंगे, समझे ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन आएंगे, है ना। देखा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, बोला। 42वां संविधान संशोधन कब हुई, 1900, वाह कुल भंस गए। अभी बताइए, चिल्ला के बोलता नहीं कि याद रखिए कब हुई रहे, 1976, 42वां संविधान। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल बाबू के थे, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, समझ रहा हो ना। और स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। भारतीय कहेगा तो सी राजगोपाल। देखो, हो सकता है आगे दिया हो क्वेश्चन। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। कोई बताएगा राष्ट्रभाषा क्या है। नेशनल लैंग्वेज अपने भारत का कुछ भी नहीं है, विवादित है। हिंदी को कहा गया, नेहरू जी लिख कर गए कि जो देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है हिंदी को, बाकी लोग विरोध कर दिया कि नहीं, जब देश आजाद हो रहा था क्या हम लोग ठुमके लगा रहे थे, हम लोग भी तो गर्दन कटाए हैं, तो हमनी के भाषा काहे ना रही। यही चलते आज तक अपने देश का नेशनल लैंग्वेज नहीं बना, राजभाषा है। क्या चीज है बाबू, हिंदी है। कर्मकारों के लिए, कर्मकारों मतलब समझ रहा ना, जो लेबर है, श्रमिक है। मोदी जी जब आए ना तो कहे कि नहीं, लेबर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, श्रमिक। पहले बउआ बनत रहे लेबर कार्ड, आज लेबर कार्ड नहीं बनता है, अब ई श्रम कार्ड बनता है। ओकरा के नामवा बदल दिया गया, बतिया वही, लेकिन नाम का किया गया, बदल दिया गया, समझ रहा नहीं। गांव में लड़का कहता है पापा लगल है, आ रहा है, समझ गई ला, तो थोड़ा सा सुनने में खराब लगेगा, लेकिन कहेगा आ रहे हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ रहा ना।
है तो बतिया तो हुए है, लेकिन शब्द के अंतर है कि नहीं हो, बोलो। हाँ हाँ, अब मान लो कि मम्मी को माँ कहते हैं, और जाके मम्मी कही ओ पापा की प्यारी, जल्दी खाना लाओ भूख लगल। मम्मी कहेगी रुके न तो हाँ हिसाब किताब कर रहा है क्या हो, तब पापा की प्यारी मम्मी नहीं है हो, हैं तब। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 43। यानी जो काम करने वाले जो श्रमिक है, उस श्रमिक को कम से कम जो निर्वाह मजदूरी दर है वो मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का कौन सा वाचन 26 नवंबर 1949 को चला? तीसरा वाचन, याद रखिएगा बाबू, तीसरा 26 नवंबर 1949 तक चला रहे लगातार। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्चा? समझा तरह घड़ी के 64 लाख कितना रहे बताओ। हमार दादा 2 रुपया की 4 रुपया में बैल खरीद के लिया रहलन, एक जोड़ी है खेती करे खातिर बैल है ना। सोचला भी 2-4 रुपया के तने कोई वैल्यू है। हम लोग जब पढ़ते थे बुआ 1 रुपया मिल जाता था, खुशी खुशी चले जाते थे कि 1 रुपया में 2 गो बर्फ मिली, अठनिया है ना, वो में इतना इतना सेवई रहता था। अब बताओ, अब 5 रुपया से नीचे तो हमको लगता है कि नहीं मिलता होगा, है ना। 5 रुपया के नीचे कोनो वैल्यू नहीं है, समझे ना, युग युग की बात है। हाँ। भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? 292। बताइए, अब ब्रिटिश प्रांत के बाबू, ये ब्रिटिश प्रांत कहता, अपना देशी रियासत के सदस्य 93 गो, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य कितना? 292 गो। विभाजन के बाद संविधान सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? ये सभी गलत है, तो इसका सही क्या है हम लिखे थे, है ना, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। सही वाला याद कर लीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। भैला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? कहाँ पर? दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने थे? भारत के 389, आदेशी रियासत 92, 393। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां है? 8 गो से बढ़ के कई गो भैया? 12। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 को हुआ ना हो, यही ना लास्ट चुनाव हुई रहे। बस थोड़ा सा बस। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? वो उद्घाटन करे वाला सचिन। ए बाबू, जो अस्थायी रहेगा वही न पहले काम करेगा हो, तो जो पहले आएगा वही ना उद्घाटन करेगा। तो उद्घाटन क्या किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? कै गो? 13 गो। संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? बोलो। वर्ग मताधिकार, समझ रहे ना, हर वर्ग के अपन लोग अपन मताधिकार यानी वोट देगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ साथ निहित है? केकरा में बा? जनता में निहित है कि नहीं? जनता जो चाहे वही काम करेगी, समझे ना। है देखिए ए बाबू, लास्ट, संविधान सभा के समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक के दिया था? नेहरू जी। कहे कि नहीं, समाजवादी विचार दीजिए, यानी समाज के सब लोग का विचार दीजिए, यानी सबके लिए ना संविधान बनेगा हो, तो नेहरू जी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अभी ना बताए हो, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष तो यही थे। लास्ट कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखो, संघनात्मक शासन प्रणाली है, यानी संघों का एक शासन प्रणाली है, एक हरी नागरिकता है, दोहरी न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका कहता है, दोहरी न्यायपालिका है ना, राज्यसभा लोकसभा, बताइए नहीं है ना। अब है अध्यक्षता शासन बने। अध्यक्षता थोड़ी, अध्यक्षता है यानी अध्यक्ष करेगा, यानी अ लागल बा, यही सही आंसर हुई। गलती यही से में आंसर का हो जाएगा? यही ना होगा हो, ये आंसर नंबर का हो जाएगा इसका, यानी घ नंबर आंसर का होगा, सही होगा।
अब हमारे ख्याल से नहीं होगा, नहीं ना है, नहीं है, तो क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस। ठीक है, अभी तक आप चैनल पर बने रहे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगला चैप्टर का पुनः लेकर के आएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी, है ना, तो उसको देखिएगा और ये बहुत जबरदस्त तरीका से याद कीजिएगा, एकदम आपके एग्जाम में आता ही आता है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।